ग्रोथ का कोई चांस नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश 7% से ग्रो कर रहे हैं। ये हमें 3.5% के ऊपर ले आए हैं 5.8% ग्रोथ से जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई थी। महंगाई की वो शरह हो गई है जो पिछले 5 सालों में उसका कोई सवाल नहीं था। गरीब आदमी की चीखें निकल गई हैं और अब ये लोगों की असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन को रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए, रियासती तशद्दुद के ज़रिए उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी पॉलिसियों पे तनकीद करने वाला कोई ना हो। ये लोगों का खून चूसते रहें, ये लोगों को महंगाई के झटके लगाते रहें और इनका हाथ पकड़ने वाला कोई ना हो। आपको मालूम है कि पहले ही 6 महीनों में हुकूमत ने आते साथ अपने इंतकामी एजेंडे पर अमल किया। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जो नैब की हर प्रोसीडिंग में शामिल हो रहे थे। बहैसियत चीफ मिनिस्टर शामिल हुए, बहैसियत ऑपोजिशन लीडर शामिल हुए और उससे पहले कैंपेन करते हुए भी वो शामिल हुए। तो दौराने तफ्तीश उनको गिरफ्तार किया गया उन इल्ज़ाम के ऊपर जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक दिया। और ये बात साबित हुई उनके खिलाफ जो आशियाना केस था या जो शुगर फैक्ट्री के हवाले से केस बनाया गया था, ये सब इंतकामी बुनियाद के ऊपर केस बनाए गए थे चूँकि मिस्टर इमरान खान शहबाज शरीफ साहब के चेहरे को देख के नर्वस हो जाते हैं। वो कौमी असेंबली में उनका चेहरा, उनका वजूद देखकर नर्वस हो जाते हैं और इस नर्वसनेस पे काबू पाने के लिए वो चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कौमी असेंबली आने से रोका जाए। ये इमरान खान साहब की जागीर नहीं है। आज पाकिस्तान को जमहूरियत से एक शहनशाहियत में तब्दील किया जा रहा है। शहनशाह मुअज़्ज़म किसी ऑपोजिशन की जमात के साथ बैठने को तौहीन समझते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान की सरहदों पर कशीदगी पैदा की और पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, ये वो मौका था ऑपोजिशन अपने तमाम गिले शिकवे भुला के हुकूमत के साथ खड़ी हुई और हमने कहा कि हम आपके साथ मिलकर पाकिस्तान का दफा करेंगे। ये तो था ऑपोजिशन का ज़र्फ़। और इमरान खान का ज़र्फ़ देखें कि जहां आर्मी चीफ पाकिस्तान के सिपा सलार उस टेंशन के अंदर उस मीटिंग की अहमियत को समझते हुए खुद 1.5 घंटे की ब्रीफिंग करते हैं, इमरान खान साहब कौमी क़यादत के साथ बैठने से इनकार कर देते हैं कि उनकी वो यकजहती उनकी शान के ख़िलाफ़ है। तो एक शहनशाह मुअज़्ज़म है ऊपर और दूसरी तरफ पूरा मुल्क है। हम इस मुल्क को किसी की मिल्कियत नहीं बनने देंगे और शहनशाह को अपने तख्त से नीचे उतरना पड़ेगा, ज़मीन पे आना पड़ेगा। जमहूरियत के अंदर हुकूमत और अपोजिशन निज़ाम के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिए को मफलूज किया जाएगा तो ये जमहूरियत का निज़ाम नहीं चल सकता। ये बात भी मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि आज जिन केसेस को उखाड़ा जा रहा है, ये वो केसेस हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब के ज़रिए मुकम्मल तफ्तीश हो चुके हैं और इनके अंदर से कोई चीज़ नहीं निकली। एक नहीं
दर्जनों ऐसे केसेस हैं जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को इलेक्शन में निशाना बनाया गया और उसके बाद उनसे कुछ नहीं निकला, चूँकि मकसद उनको इलेक्शन में ख़राब करना था। इलेक्शन के बाद जो केसेस बनाए गए उनके अंदर से भी कुछ नहीं निकला। राजा कमरुल इस्लाम का केस आपके सामने है। लाहौर का इंतहाई मुअज़्ज़ज़ MPA हाफिज नुमान को आज भी नैब की कस्टडी में रखा हुआ है, जिसके बारे में खुद नैब के अहलकार कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, ये बेकसूर हैं। ये तो सियासी लोग हैं। जब मैं वहाँ मुलाकात करने गया जेल में तो मुझे बताया गया कि ऐसे लोग भी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसने इकबाल और मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यह कहना था कि जो मौजूदा मसाइल हैं, महंगाई का तूफान है, उससे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए नैब को हुकूमत इस्तेमाल करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन लटा भाई गुल अहमद दिल्ली के